ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि हमारे दृष्टिकोण की वजह से प्रतिक्रिया के रूप में आवेगात्मक व्यवहार हो जाता है। हमारे दृष्टिकोण की वजह से प्रतिक्रिया के रूप में आवेगात्मक व्यवहार हो जाता है और ख्याल भी नहीं रहता कि यह हमें नहीं करना था। तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है और ऐसा आगे न हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो प्रभु जी, एक तो पहले समझ लो, आप साधक हो या सिद्ध हो, हम सब साधक है, सिद्ध तो नहीं है। हमें विवेकात्मक वर्तन ही करना चाहिए और जब ऐसा होने लगे, हमारा हर एक व्यवहार विवेक पूर्वक होने लगे, तब तो हम सिद्ध हो गए, तब साधक कहाँ रहे। तो जो अपना व्यवहार विवेक पूर्वक ही हो ऐसा करने के लिए प्रयत्नशील है, सतत प्रयत्न करता है, बार बार भूल जाता है और बार बार फिर से प्रयत्न करता है, उसी का नाम तो साधक है। भगवान ने भी गीता जी में कहा है कि मन, अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन तो भाग जाता है इधर उधर, तो भगवान ने कहा कि सने सने उपरमित, धीरे धीरे मन को उपराम कर दो और फिर वापस बुला लो। बार बार जाएगा तो बार बार वापस बुलाओ, बार बार जाएगा बार बार वापस बुलाओ। ऐसा करने से क्या होगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करने से ये बातें सिद्ध हो जाएगी। साथ में क्या करना पड़ेगा कि जो काम की चीज नहीं है उसके प्रति वैराग्य, तब हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा। तो जब मन वश में होगा तो जब हम करेंगे कहेंगे वैसा वह करेगा। मन को गुलाम नहीं बनाना है, मन को दुश्मन भी नहीं बनाना है। अभी हमारा मन हमारा दुश्मन है, हम जो नहीं चाहते वो भी करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा करता है। तो उसको गुलाम नहीं बनाना है, उसको मित्र बनाना है। मन को मित्र बनाना है ताकि हमारे हित में जो भी है उसको हम कहें और वह तुरंत मान जाए। तो उसके लिए मन की शुद्धि करनी पड़ेगी। अभी तक हमारा जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा न होके वासनावश व्यवहार हो जाता है, प्रतिक्रिया के रूप में वासना आवेगात्मक व्यवहार हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अंदर आवेग पड़े हुए हैं, अंदर वासना पड़ी हुई है, अंदर अहंकार, दृष्टिकोण का मतलब है अहंकार, अंदर हमारा अहंकार बहुत दृढ़ता से जमा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार विवेकात्मक हो जाए और हर जगह में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में परमात्मा दर्शन करके ही व्यवहार करे, तो क्या करना होगा? आपके अंदर जो चीज़ें पड़ी है जिसके कारण आपका व्यवहार ऐसा दूषित हो जाता है, तो उस दूषण को हमें हटाना पड़ेगा। अंदर की वासनाओं को मिटाना पड़ेगा, अंदर के आवेगों को शांत करना पड़ेगा। अंदर रहे हुए हमारे अहंकार को हमें छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन ढीला कर सकते हैं और ढीला करके फिर उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ढीला करना माने हम क्या चीज़ है इस संसार में, इतनी बड़ी सृष्टि में हम तो एक क्या कहते हैं, एक डॉट के बराबर, एक बूंद के बराबर, एक सिक्कर के बराबर भी नहीं है। ऐसा करेंगे तो हमारा अहंकार ढीला पड़ेगा और फिर उसको मोड़ना है, उसको परिवर्तित करना है। माने अभी हमारा अहंकार क्या, अरे हम तो ब्राह्मण की बेटी है, हम तो विद्वान है, हम तो बिजनेसमैन है, हम तो धनवान है, ये सब हमारा अहंकार है। अब उसको मोड़ना कहाँ पर है? अरे हम तो भगवान के भक्त हैं, अरे हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, अरे हम तो ईश्वर के लाडले बेटे हैं। बस ये अहंकार करना है, उसको छोड़कर ये करना है। अब देखो, जब हम सोचते हैं कि हम तो इतने बड़े धनवान हैं, इतने बड़े आदमी है, तो हम
ऐरे गैरे स्थान में जाकर भोजन नाश्ता नहीं करेंगे, ढाबे पर कहाँ हम रुकेंगे, हम तो 5 स्टार होटल में, बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे। हमारी वैल्यू क्या, हम ऐसे ढाबे वाबे में थोड़ी ही खाते हैं। ऐसा हमारा अहंकार हमें कहता है। और जब हम अहंकार को परिवर्तित कर देंगे, कह रहे हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो ईश्वर के लाडले बेटे हैं, लाडली बेटी है, तो क्या होगा? अरे अगर हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के लाडले हैं, तो हमें ये चीज़ें थोड़ी शोभा देती है। किसी से तू मैं करना, ये हमें शोभा नहीं देता। हम किसके बेटे हैं, हम किसके लाडले हैं, हम किसके कृपा पात्र हैं, हम किस गुरु के शिष्य हैं? कम से कम अपने गुरु की तो लाज रखो। अरे हम किस गुरु के? कल कोई कहेगा कि अरे तुम्हारे गुरु तो बड़े विद्वान बने फिरते हैं और तुम में तो कुछ आया ही नहीं, एक चीज़ भी तुम्हारे अंदर उतरी नहीं, कैसे गुरु है तुम्हारे? तो गुरु की बदनामी होगी, हमारे ईश्वर की बदनामी होगी। अगर हमारा अहंकार ऐसा परिवर्तित हो गया तो फिर व्यवहार उसी के हिसाब से होगा। देखो, अभी हम सिद्ध नहीं है, साधक है, लेकिन सिद्ध बनना है, उसके लिए प्रयत्न करना है। आपने पूछा है, ये बहुत सुंदर बात है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और प्रायश्चित तो हर क्षण जब ये व्यवहार हो जाता है उसी वक्त हो जाता है, उसी वक्त कर लेना चाहिए, बाद में नहीं। जब हमारा व्यवहार गलत हो गया तब हमें अपने आप से बात करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अरे ज्योति जी, आप अपने आप से कहो कि अरे ज्योति जी, ये क्या कर दिया आपने, ऐसा तो नहीं करना था, कैसे आप भूल जाती है बार बार। जरा याद रखो प्रभु जी, ऐसा थोड़े ही चलेगा। हम कौन है याद तो रखो, हम भगवान के लाडले हैं, हम किस गुरु के शिष्य हैं, हम किस मार्ग के पथिक है। हमें ऐसा शोभा थोड़ी ही देता है। अब की बार जरा ख्याल रखना। हाँ, ऐसा करके अपने साथ बात करो, और बहुत बड़ी गलती हो जाए तो थोड़ा बहुत अपने आप को दंड भी दे सकती हो। जैसे कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कभी नहीं करना चाहिए था, ऐसा आज हमसे हो गया। अरे रे, अब क्या करें, बहुत बुरा हुआ, सामने वाले के साथ तो बुरा हुआ, हमारे सबके साथ बहुत इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, अब क्या करें? तो अपने आप को थोड़ा दंड भी दे सकते हैं कि अरे ऐसी गलती कैसे हो जाती है हमसे बार बार। चलो आज दंड के रूप में आज पूरा दिन हम उपवास करेंगे, तो पूरा दिन हमें याद रहेगा ना, उपवास करेंगे तो याद रहेगा पूरा दिन, माने वो छाप गहरी बैठेगी कि नहीं, आज हमें भोजन नहीं करना। आज हमारे प्रिय पकवान बने हैं तो बने हैं, लेकिन आज हमने ऐसी गलती की है, उसकी सजा के रूप में हमें ये नहीं करना है। सजा माने क्या? सजा माने दुख देना नहीं है। सजा माने, यहाँ अध्यात्म में सजा माने बार बार उस चीज को दृढ़ करने का कार्यक्रम कि अरे हमने ये गलत कर दिया, इसलिए आज हमें नहीं खाना है। जब जब भूख लगेगी, जब जब खाना सामने आएगा, जब जब खाने के विचार आएंगे, तो हमें याद आएगा कि आज नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि हमने ये गलती कर दी है। बार बार गलती करते हैं तो मन धीरे धीरे सुधर जाए। जैसे बहुत शरारती बच्चा है तो उसको मनाते हैं, फुसलाते हैं, नहीं मानता है तो थोड़ा उसका कान भी पकड़ते हैं, कान पकड़ के बिठा देते, बैठो यहाँ पर, चुपचाप पढ़ो अपना किताब लेकर, बहुत कहने से भी मान नहीं रहे हो। तो उसी तरह हमें अपने मन को भी थोड़ा कान पकड़कर उसको जरा धमकाना पड़ेगा। सबसे पहले ये नहीं करना है, सबसे पहले तो अपने आप से बात करनी है कि अरे ज्योति जी, ये क्या कर दिया, क्यों बार बार भूल जाती हो, ऐसा थोड़े ही चलेगा, ऐसा हमें थोड़ा ही शोभा देता है, क्या हमारी इज्जत रह जाएगी, हमारे सदगुरु को पता चलेगा, हमारे ईश्वर को पता चलेगा, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। उसका नाम बदनाम करने के लिए हम थोड़े ही है, उसका नाम तो हमें रोशन करना है। तो इस तरह से अगर हम अपने साथ बात करेंगे तो ये प्रायश्चित भी हो जाएगा और उपाय भी हो जाएगा। ये तो सब्सिडरी उपाय है, तुरंत का उपाय है, लेकिन परमानेंट उपाय ये है कि हमारे अंदर रही हुई कामना, अपना दृष्टिकोण की वजह से ये होता है ना, तो दृष्टिकोण बदलो। हम कौन होते हैं किसी का निश्चय करने वाले, किसी को सही और गलत ठहराने वाले? हम कौन होते हैं? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है, उसको हम बेठीक कैसे कह सकते हैं? हो जाता है, हो जाने के बाद अपने आप से ऐसी बात करो तो अपना दृष्टिकोण धीरे 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 बदलता जाएगा, अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा और भगवान की शरणागति और ज़्यादा दृढ़ होती जाएगी, सफल होती जाएगी। महाराज, ये शरणागति की सफलता है। पूरे दिन में, अब देखो आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुरंत आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो जाएगा। पूरे दिन में हम 50 गलतियां करते हैं, ऐसा दृष्टिकोण की वजह से गलती कर बैठते हैं। हमारा व्यवहार आवेगात्मक हो जाता है, विवेकात्मक नहीं रहता, 50 बार हो जाता है। अब अपने साथ बातचीत शुरू की तो
50 में से थोड़े कम हो गए 40 बार, अब तो 10 कम हो गए, बहुत बड़ी सिद्धि महाराज मिल गई। देखो, गलती होने के बाद तुरंत पता चले कि ये हमने गलत कर दिया, ये भी बहुत बड़ी सिद्धि है। ऐसे मूढ़ व्यक्ति है इस संसार में जिसको पता भी नहीं है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हमें कम से कम ये तो पता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, लोगों को ये भी पता नहीं। देखो कितने दया के पात्र है वो लोग। हमारे ऊपर तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई है कि हमें अपने दोष दिखने लगे हैं, हमें सन्मार्ग पर चलने की ललक लगी हुई है, हमें अपने दृष्टिकोण के कारण होने वाली भूलों का पता चल रहा है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है, ये भगवान की कृपा है, ये सद्गुरु की करुणा है, तभी तो ये हो पाता है। हमसे क्या होने वाला है, हमसे तो कुछ नहीं होने वाला, उसकी कृपा से ही सब होता है। बस ऐसा भाव हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए, तो धीरे धीरे करके अपना आवेग शांत हो जाएगा। अपनी वासनाओं को छोड़ते जाओ, अपने दृष्टिकोण को बदलते जाओ। मिट तो नहीं सकता उसको, उसका योग्य रास्ता। नदी को हम बंद थोड़ी कर सकते हैं, नदी को बंद कर दिया, चलो अब उसका पानी कहीं नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे पानी भर भर के फिर वो छलक जाएगा, और कहीं ना कहीं वो तो बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है अगर डैम टूट गया तो करते क्या है, डैम बनाकर बंद नहीं करते, डैम बनाकर उसको रास्ता देते हैं, कैनाल के द्वारा चैनलाइज करने हैं। हमें अपने आवेगों को चैनलाइज करना है, हमें अपने अहंकार को चैनलाइज करना है। जो संसार की वासना में फंसा है, विषयों से सुख प्राप्त करने की वासना में, उसको उसकी त्याग की वासना जगाओ। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, त्याग से ही सुख है, शांति है। देखो, ये छोटा सा रुमाल है ना, इसमें कोई वजन नहीं है, 10 ग्राम वजन होगा, 10-15 ग्राम, 20 ग्राम। अब इसको हम पकड़ कर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं, इतनी तो ताकत है। कितनी देर? बहुत देर पकड़ कर रख, लेकिन कितनी देर? यही रुमाल अगर आधा 1 घंटा हमारे हाथ में रहा ऐसे पकड़ कर, तो यह हाथ पूरा इतना दुखेगा जैसे लगेगा कि अभी फट जाएगा। क्यों? क्योंकि पकड़ने में दर्द है। अब छोड़ दिया तो क्या दर्द है? छूटा हुआ हाथ तो पूरा दिन पूरी रात रहता ही है, कोई दर्द नहीं होता। तो पकड़ में दर्द है महाराज, छोड़ने में। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, अपना दृष्टिकोण बदलो, अपनी मान्यताओं को त्यागो, अपनी धारणाओं को छोड़ो, और जो शास्त्र कहता है, जो सद्गुरु कहता है, जो ईश्वर कहता है, उस दृष्टि को अपनाओ। हमारा तो एक दृष्टि बिंदु होता है, एक बिंदु से देखने का नाम है दृष्टि बिंदु, या तो हमारा एक दृष्टिकोण होता है। एक कोने से देखने से जो होता है उसको दृष्टिकोण के, एक कोने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? एक साइड ही दिखेगा ना। जबकि गुरु दृष्टि, गुरु माने महान दृष्टि, पूरा का पूरा दिखे, शास्त्र दृष्टि, ईश्वर दृष्टि से देखेंगे तो पूरी बातें समझ में आएगी। जो हो रहा है उसमें ही कल्याण होना चाहिए। तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, हमें अपना अहंकार परिवर्तित करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए। ऐसा अपने साथ बैठकर थोड़ा चिंतन भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। इसी का नाम निधिध्यासन है। सुबह शाम बैठो और अपने आप में झांको। एक उपाय मैंने बताया था बहुत पहले, लेकिन याद तो नहीं रहता, फिर भी एक दूसरी बार बता देता हूँ अगर आपको याद रह जाए तो। 2 बातें करनी है। एक तो मैंने जो वो 2 सूत्र दिए हैं, जो है जहाँ है जैसा है योग्य है क्योंकि परमात्मा ने लिया हुआ वैसे, और दूसरा सूत्र जो हो रहा है जहाँ हो रहा है जैसा भी हो रहा है योग्य हो रहा है क्योंकि ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है। ये तो करना है। कब करना है? शाम को सोते वक्त और सुबह को उठते वक्त। और शाम को सोते वक्त एक बात और करनी है, अपने आप का निरीक्षण करना है। आंखें बंद करके आप बैठ जाओ या तो लेट जाओ, बेड में पड़े पड़े भी ये कर सकते हो। आप ही जज, आप ही अपने वकील, और आप ही अपने गुनहगार तो नहीं कह सकते लेकिन आरोपी। तो क्या करना है? हमें अपने आप को देखना है कि आज सुबह से लेकर शाम तक मेरी आँखों ने ऐसा तो कुछ नहीं देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरे कानों ने ऐसा कुछ सुनने में इंटरेस्ट तो नहीं लिया, निंदा इत्यादि, जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। मेरे हाथों से ऐसा कोई काम तो नहीं हो गया जो नहीं होना चाहिए। मेरे पाँव ऐसी जगह तो नहीं चले गए जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आज मेरे से कोई ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी मेरे से कोई नहीं निकल गई ना जिससे
नहीं निकलना चाहिए, किसी को हर्ट हुआ हो, आज मेरे से कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो मुझे नहीं करना चाहिए। बस सिर्फ सोचो, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसका दंड नहीं, दंड नहीं देना है, सिर्फ सोचना है ये हो गया। बस आप ऐसा करके देखो महाराज, 3 सप्ताह करके सिर्फ देखो, फिर आपसे नहीं होगा, फिर आपसे गलत व्यवहार होगा ही नहीं। क्यों? मैंने कई बार कहा है कि मकान मालिक जागे और चोर भागे। ये सब चोर है, घुसपैठी है हमारे अंदर, गलत गलत राह पर चलाने वाले। अगर हम जाग गए, उसके प्रति जागरूक हो गए, तो फिर वह नहीं आएंगे। तो कभी भी हमारी आँख न देखने जैसी चीज़ नहीं देखेगी, हमारे कान न सुनने जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हमारी वाणी से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलेगा जो हमें नहीं बोलना चाहिए, हमारे हाथों कोई ऐसा काम नहीं हो जाएगा जो हमें शोभा नहीं देता। तो ये रात को सोते वक्त अंत समय में बस 5 मिनट अपने आप का निरीक्षण कर लो और छोड़ दो। बस कोई सजा नहीं, कोई संकल्प नहीं कि नहीं कल से हम यह नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प भी नहीं करना है, अपने आप छूट जाएगा। तो ये 2 बातें अगर आप करेंगे तो बहुत ही सहायभूत होगी। 2 सूत्रों को सुबह शाम दोनों टाइम 10-10, 20-20 बार बोल दो। मैंने कई बार कहा है, आपने सुना भी है, आपको अच्छा भी लगा है। अब बताओ, आप अपने सीने पर हाथ रखकर, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, कितनी बार आप दिन में बोलते हो? 1 बार भी नहीं। सोते वक्त बोलो ना, दिन में याद नहीं रहा तो ठीक है, सोते वक्त बोलो। कितनी बार सोते वक्त बोलते हो? 1 बार भी नहीं। देखो महाराज, हमने क्या किया है, हमने अपने मोबाइल में हर 1.5 घंटे में, पहले रखा था, अब 3 घंटे में एक अलार्म लगा रखा है। वो अलार्म बजता है, हम बंद करके 1 मिनट के लिए अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, स्वस्वरूप में स्थगित हो जाते हैं। तो आप ऐसा करो, हर 3 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटे, 1.5 या 3 घंटे एक अलार्म लगा दो। अलार्म बजे तब अपने आप से पूछना कि हमने इस 1.5 घंटे में कुछ ऐसा तो नहीं किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। बस सजगता हो गई तो सावधानी ही साधना है प्रभु जी। ऐसी साधना जब करेंगे तब आप जैसा चाहोगे वैसा अपना व्यवहार बना पाओगे। मन को अनंत शांति मिलेगी महाराज। सभी समस्याओं का समाधान इसी 2 सूत्र और इसी 2 प्रक्रिया में रहा हुआ है। ये संतों का गुर है महाराज। हमने एक संत ने बताया था कि रात को सोते वक्त ऐसा सोचो कि हमने न करने जैसा क्या क्या किया जो हमें नहीं करना चाहिए। और हमारे गुरु जी ने ये सूत्र दिए, 2 सूत्र, कि जो है जहाँ है जैसा है, ये 2 सूत्र हमारे गुरु जी ने हमें दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके ऊपर चलेंगे, सुन तो लिया, करेंगे, लेकिन कब? अभी तक तो हमने 1 बार भी नहीं किया। मैंने कई बार कहा है कि रात को सोते वक्त, सुबह में जागते वक्त ये 2 सूत्र 10-20 बार बोल दो, सिर्फ बोल दो बस। लेकिन कौन बोलता है? और फिर होता नहीं है। ये प्रायश्चित है। आपने गलती की है तो अब 10 बार गुरुजी ने कहा है तो आप 20 बार बोलो। मैं तो साधना जब करता हूँ, अभी भी करता हूँ, करता था पहले भी, तो गुरुजी से पूछता हूँ कि गुरुजी मैं ये करूँ? गुरुजी कहे हाँ करो। अगर उसकी मंजूरी मिल गई तो हम करते थे। गुरुजी कहे हाँ 1 आध महीना करके देख लो। तो हमने तय किया था कि जितना गुरुजी कहेंगे उससे 1.5 करेंगे। 1 आध महीना कहेंगे तो 1.5 महीना करेंगे, 2-3 महीना कहेंगे तो 6 महीना कहेंगे, 4-6 महीना कहेंगे तो 9 महीना करेंगे। तो ऐसी होती है साधना महाराज। हमने तो कई बार कहा कि ये सूत्र रटो, आप सुबह शाम बोलो, बोलने से वो अंदर इफेक्ट करेगा, गहराई में उतर जाएगा। लेकिन कोई बोलता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं। जानते तो सब है, आपने जान लिया, जानता तो सब है, मानता कौन है? अगर मान लोगे तो फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।